तो दोस्तों, जन आधार ई केवाईसी को लेकर काफी सारे साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रखी है कि उनकी ई केवाईसी का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और कुछ इस तरह का एरर मैसेज उनको दिखाई देता है। तो ये समस्या क्या है और इसका क्या समाधान है वो आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है उन सभी साथियों के लिए खास होने वाली जिन्होंने या तो अपने जन आधार की ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिया है या फिर अभी ई केवाईसी करवाने जा रहे हैं। और जिन्होंने अपने जन आधार की ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिया है तो वो भी अपनी ई केवाईसी का स्टेटस है वो जरूर चेक कर लीजिएगा, अन्यथा भविष्य में आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जन आधार ई केवाईसी को लेकर दो चार छोटे छोटे अपडेट है उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो जो एरर मैसेज आ रहा है इसका समाधान आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप अपने ई केवाईसी का स्टेटस कहां से और कैसे चेक कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आप अपने जन आधार की ई केवाईसी को कैसे अपडेट कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, पिछले 2-4 दिन से कई साथी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि राजगुरु जी जन आधार ई केवाईसी को लेके कोई अपडेट आए हैं। तो भैया आए हैं 2-4 अपडेट, एक एक करके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि अपने राजस्थान में जन आधार सर्विस को बंद कर दिया है क्या? नहीं भैया, बंद नहीं किया है, जन आधार चालू है। इसलिए यदि आपने अभी तक अपने जन आधार की ई केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है तो भैया समय रहते वो कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं पता है कैसे की जाती है वो भी अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे अपनी एसएसओ आईडी से बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। लेकिन जन आधार की ई केवाईसी करने से पहले अपने आधार कार्ड का डेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, अपना नाम, पता, एड्रेस, स्पेलिंग, डीओबी वगैरह वगैरह, क्योंकि आधार का डेटा है ई केवाईसी के दौरान जन आधार में आने वाला है। अगर गलती है आपके आधार में तो पहले आधार को अपडेट करवाएगा और उसके बाद जन आधार में है कि जो केवाईसी है वो कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो अपडेट है, फिलहाल देखिए कई साथी हैं अपने जन आधार की केवाईसी कर रहे हैं, तो जैसे वो ई केवाईसी करते हैं तो उनके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है और मैसेज कुछ इस तरह से है कि इस सदस्य का सत्यापन प्रक्रिया दिन है, कृपया सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें। तो ये एरर क्यों आ रखा है, इसका क्या कारण है साथियों, आपको यहां पे बताना चाहूंगा। जब शुरुआत के अंदर जन आधार की ई केवाईसी शुरू हुई थी तो ई केवाईसी है वो तुरंत हो जाती थी, ऑटोमेटिक हो जाती थी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। अब यदि आप अपने जन आधार की ई केवाईसी करते हैं तो आपकी ई केवाईसी का भी वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी ई केवाईसी है वो कंप्लीट समझी जाएगी। देखिए, जब भी हम अपने जन आधार में किसी प्रकार का कोई अपडेट करते थे तो उसका 2-3 लेवल पे वेरिफिकेशन होता था और आज भी होता है। एक तो अपने ग्राम पंचायत, अपना जो ग्राम सेवक है या सरपंच के आईडी से, फिर पंचायत समिति लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से, तब जाके अपना जन आधार पूरी तरह से अपडेट होता था। तो केवाईसी पर भी यही रूल लागू है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की ये समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जन आधार को अपडेट होने में 7 से लेके 14-15 दिन का है यहाँ पे समय लगता है। फिर भी आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ई केवाईसी की है और इस प्रकार की ये समस्या आ रही है, प्रक्रिया दिन आपको बता रहा है, तो आप अपने ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय या फिर ग्राम सेवक से एक बार बात कीजिएगा, वो अपने आईडी से वेरीफाई कर देंगे। यदि पंचायत समिति लेवल पे आपका कोई जानकार है तो वहां पे फोन कॉल के द्वारा बात कर लीजिएगा, व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिएगा, तो वो भी अपनी आईडी से वेरीफाई कर देंगे। फिर आगे तो सिस्टम से ऑटोमेटिक है, 2-4 दिन में हो जाती है। या फिर यहां पे देखिए, अगर कोई जानकारी नहीं है तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो 7 से लेके 15 दिन का समय रहता है, तो वैसे भी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आप स्टेटस कैसे चेक करोगे? सभी जो साथी हैं जिन्होंने केवाईसी कर दी है या नहीं की है वो स्टेटस कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जन आधार की एक एप्लीकेशन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपके जन आधार का डेटा तभी खुलेगा जब आपके एसएसओ आईडी में आपका जन आधार नंबर अपडेट होगा। तो जन आधार पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा। काफी सारे ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे, एक ऑप्शन आएगा फैमिली ई केवाईसी का, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर की लिस्ट दिखाई देगी, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार केवाईसी पे क्लिक करना है तो ऐसे में एक ओटीपी है, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी आएगी, ओटीपी डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद ई केवाईसी का जो पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में यहाँ पे देखिए, आपके परिवार की, आपके जन आधार में जितने भी मेंबर जुड़े हैं उनकी ई केवाईसी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक सेक्शन में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे सभी
सभी सदस्यों की लिस्ट मिलेगी और केवाईसी आपको दिखाई देगी। कुछ सदस्यों के आगे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा और कुछ सदस्यों के आगे इस सदस्य का सत्यापन प्रक्रियाधीन है, इस प्रकार का एरर मैसेज है वो देखने को मिलेगा। तो यहां से तो देखिए आप अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटस चेक करने की यही प्रोसेस है। इसके अलावा यदि आप अपने जन आधार की ई-केवाईसी को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी आपको यहीं से करना है। प्रोसेस सेम की सेम है, यहीं पर आपको आ जाना है। अब जिस भी कैंडिडेट की जानकारी को आपको अपडेट करना है तो उस कैंडिडेट के आगे यहां पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक कीजिएगा, तुरंत यहां पे है उसकी जानकारी आधार से उठ के है आपके जन आधार में आ जाएगी। बस इतना सा ही काम आपको यहां पे करना है। तो साथियों ये तो थे जन आधार की ई-केवाईसी को लेके 2-4 छोटे-छोटे अपडेट। आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ई-केवाईसी को लेके आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।